हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 सीबीएसई सैम्पल पेपर का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको दिया है द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 डज नॉट हैव अ रियल सोल्यूशन। तो इस क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रियल सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, तो रियल सोल्यूशन कब एग्जिस्ट नहीं करते हैं? जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या है, लेस देन 0 है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अगर आपको पता है कि डिस्क्रिमिनेंट हमारा लेस देन 0 है और हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला भी होता है, तो क्या फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट का? ये फॉर्मूला होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की जगह पे उसका फॉर्मूला लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो अब आपको पता है कि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे लिख देते हैं साइड में, के एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। और हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, वो होता है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। तो जब आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है के, बी की वैल्यू -5 और सी की वैल्यू क्या आएगी 1। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू के, बी इज इक्वल टू -5 एंड सी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमारे पास एबीसी की वैल्यू आ गई। हम यहाँ पे एबीसी की वैल्यू को पुट कर देंगे और आंसर सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है -5, तो यहाँ पे आ जाएगा -5 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू है के मल्टीप्लाई सी की वैल्यू है 1, और ये क्या हो जाएगा लेस देन 0। -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस यहाँ पे क्या आएगा 4k, और ये लेस देन 0 आ जाएगा। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 25 हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा क्योंकि k की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ये लेस देन का साइन है, अगर इसकी जगह पे इक्वल होता हम यहाँ पे क्या करते, 25 को इधर लेके जाते तो यहाँ पे माइनस हो जाता। लेकिन यहाँ पे ये जो साइन है ये आपका इक्वल नहीं है, इसको हम इनइक्वालिटीज कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 25 को हटाना है तो हम दोनों साइड 25 को माइनस करेंगे। तो हमने इधर भी माइनस कर दिया 25 और हमने यहाँ पे भी 25 माइनस कर दिया। तो आपको पता है ये प्लस का 25 है, ये माइनस का, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या आएगा -4k लेस देन 0 माइनस 25 कितना आएगा 25। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप देख सकते हो दोनों साइड माइनस का साइन है, अगर यहाँ पे इनइक्वालिटी की जगह पे इक्वल का साइन होता, मीन्स लेस देन और ग्रेटर देन की जगह पर इक्वल का साइन होता, तो आप माइनस से माइनस कैंसिल कर देते। लेकिन इस केस में आपका यहाँ पे क्या दिया है, इनइक्वालिटीज। तो इस केस में क्या होता है कि अगर आप माइनस से माइनस को कैंसिल करोगे तो जो ये साइन है ये चेंज हो जाता है। अभी ये लेस देन है, तो जब आप इन दोनों साइन को कैंसिल करोगे तो ये जो आपका साइन है इनइक्वालिटी का, ये चेंज होके क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4k, और ये साइन चेंज होके अभी ये लेस देन है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ये ग्रेटर देन, और ये आपकी टर्म्स पॉजिटिव आ जाएंगी। अब हमें k की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे 4 से दोनों साइड क्या करेंगे, डिवाइड। तो यहाँ पे 4k/4 आएगा, ग्रेटर देन 25/4, हमारे पास ये वैल्यू आई है। नेक्स्ट, अब आप यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आई है, k ग्रेटर देन 25/4, तो हमारे पास k की वैल्यू ये आई है। अब आपको पता है कि हमें इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो आप क्या करोगे, जाके k की वैल्यू क्या लगाओगे 25/4, लेकिन वो वैल्यू गलत होगी। क्यों? क्योंकि इसमें आपको बताया गया है कि जो k की वैल्यू है वो ग्रेटर होगी 25/4 से। 25/4 का क्या मतलब है, अगर आप यहाँ पे 25 को 4 से डिवाइड करते हो, ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 6 24, यहाँ पे आपका बचेगा 1, यहाँ पे आएगा पॉइंट, तो देन आपका यहाँ पे क्या आएगा 4 2 8। देन आप इसको आगे फर्दर डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आएगा 2, आपका 20 हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 4 5 20, तो कैंसिल करके आपका कितना आ रहा है वैल्यू 6.25। इसका क्या मतलब है, हमारा जो पॉसिबल आंसर होगा वो k की वैल्यू 7 आएगी। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।